Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your on YouTube channel. स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जेके बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो लोग टाइम पास या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेके बैंक पीओ क्लर्क के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है और उस बैच का नाम है रेवोल्यूशन बैच। इस रेवोल्यूशन बैच का जो नाम हमने रेवोल्यूशन दिया है वो इसीलिए ताकि J&K में जो बच्चे बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता सके कि किस तरह से बैंक एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा जाता है। ओके, सो ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो ये हमारे रेवोल्यूशन बैच के पेड कंटेंट का लेक्चर है। जो हम कंटेंट पेड वाले बच्चों को दे रहे हो वो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा जेके बैंक पीओ क्लर्क का बैच ज्वाइन नहीं किया, रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस वीडियो को देख के डिसाइड कर सके कि उनको एग्जाम को पास करना है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री की वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, सो माय डियर, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ओके, और ये पेड कंटेंट और ये पेड वीडियो, पेड लेक्चर आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, आपको रियलिटी में पता लग सके कि कितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में। इसका नाम है रेवोल्यूशन बैच। हम लोग इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सुनिए। इसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाउट सेशंस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। माय डियर, अगर आपको लगा बीच में कि हम लोगों से बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट मनी रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपली मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देखिए वीडियो को, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो 110% मुझे बिलीव है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर आप लोग सिर्फ अपेयर होने के लिए या सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपना नाम फिल करने के लिए पढ़ रहे हो तो माय डियर, आप फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बोलना था। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हो नीचे 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डेमो लेक्चर्स। ओके, और अभी के लिए हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 ही पे करना है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। ओके, बाकी आप वीडियो देखिए और आप डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल्ड हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबका वेलकम करता हूं। और आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट करा और उसके बदले में हम आपको जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप बिलीव मी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन हम दिलाएंगे, बट आपको हम जिस तरह से लेके चलेंगे स्टार्टअप में, आपको वो पेशेंस रख के चीज़ें सीखनी है। क्योंकि मेरा बेसिक एक ही चीज़ है कि बच्चे को बेसिक में क्लैरिटी लेके आओ। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आज की क्लास आपको करना क्या है, 3 से 4 सेशन में बिल्कुल तसल्ली रख के जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको सीखनी है। इसके बाद आपकी चीज़ें इतनी स्मूथली चलेंगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, आपकी स्पीड होगी, वो अपने आप हो जाएगा। बट मैं आपको कुछ चीज़ों में सही करना चाहता हूँ जो आप करते आ रहे हो और उसको करना कैसे है। बेसिक कैलकुलेशन मेरा सबसे मोटिव होता है। मैं जब भी, चाहे वो बैंकिंग की एसएससी, चाहे वो स्टेट पीसीएस, किसी भी मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कैलकुलेशन बेसिक नहीं आती, उसको मैं पहले सिखाना लाइक करता हूँ, क्योंकि उसको करने के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं आती पढ़ाने में। जब मैं चीज़ों को फास्ट करता हूँ वो डेफिनेटली आपके दिमाग में चली जाएंगी, क्योंकि आपको वो तरीका पता होगा। एक्चुअली आप करते कैसे हो ये मुझे पता नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को, जब मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है जो हम प्रोवाइड करेंगे। 1 हफ्ते तक थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको अपने आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे पढ़ी जाती हैं, किस तरह से रिजल्ट आता है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि जिनका मैथ्स वीक है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं आपको बेसिक 0 से लेके चल रहा हूँ तो टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बाद जो हमने यूट्यूब पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एवरेज करवाया है उसको मैं वहीं पे कंप्लीट करूँगा, आपको वहीं से पढ़ना है।
और जो बची हुई सेशन वो भी वहीं पे मिलेंगी, प्लस मैं नए चैप्टर से शुरुआत करूँगा। उससे पहले जो बेसिक क्लास होती है वो मैं आपको 3-4 सेशन प्रोवाइड करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस आपको उसको फॉलो करना है। मैं आपको जो चीज़ बोलूँगा वो आप करना, फिर आप देखोगे 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट क्या होते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आपको सिलेक्शन चाहिए वो आपको हम करवाएंगे। आपने अभी तक अगर कोचिंग ली है, कहाँ कहाँ कैसे ली है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना आता है कि बच्चे को सिलेक्शन दिलाओ, उसको मेहनत करवा के। मेहनत आपको करनी है, गाइडलाइन हमारी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो करो, एक्स्ट्रा भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है और इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आज की क्लास में आपकी स्टार्ट करता हूँ। तो पहले बेसिक चीज़ें समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्टली मैं बताऊं कि आप चीज़ों को एडिशन कैसे करते हो, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। स्पीड कैसे आती है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने आपको सम ऑफ डिजिट बताया था, जो एक ही क्लास हुई थी। पहले तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपके पास स्पीड कैलकुलेशन करने के मेथड होंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ एडिशन कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले इसको सीख लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। बट करना कैसे, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो इसको फॉलो करो। अब मैं बोलता हूँ 27 + 53, इन दोनों को ऐड करो। सब बच्चों का करने का तरीका क्या है, 7 और 3 10, कैरी चला गया 1, 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8। बट मैं आपको बोलूँगा आपको आज के बाद ऐसे फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको एडिशन कैसे करना है, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप लिख लो 27। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि इस 27 के अंदर 10 रुपीज़ नोट कितने होंगे, इस 27 के अंदर 10 रुपीज़ नोट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो गाइज अगर मैं 3 नोट लेता हूँ तो वो 30 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें सीखनी है ना, तो बिल्कुल उस तरीके से सीखो जो आप डेली लाइफ रूटीन में आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से करोगे, चीज़ें अपने आप क्लैरिटी आएगी, स्पीड आएगी आपकी। अब मैं इस 27 के अंदर बोलूँ तो आप मुझे बताओ, एक बार 27 में 10 के नोट कितनी है, तो मैक्सिमम आप बोलोगे 2, तो यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ था। मैं बोलूँ 47 में 10 के नोट कितने होंगे, आप बोलोगे 4, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। 56 में 10 के नोट कितने होंगे मैक्सिमम 5। तो गाइज एक चीज़ आपको पता चल गई कि जब भी आपको 10th प्लेस पे कोई नंबर मिलेगा, 10th प्लेस, ये 1st प्लेस और ये 10th, तो आपको उस नंबर पे जो भी लिखा हो वो क्या होगा, नंबर ऑफ 10 काउंट करने हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ 10 आपके पास 7 नोट है, कितने रुपीज़ होंगे, तो ये बच्चा भी बताएगा कि 70 रुपीज़ होंगे, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। और जो लास्ट नंबर है ये क्या है, मैं बोलता हूँ 27 में 10 के नोट तो आपने 2 ले लिए। अब मुझे बताओ इसमें सिंगल रुपीज़ कितने हैं, आप बोलोगे 7 रुपये ऊपर है। 20 और 7 27, मीन्स कि जो पहले नंबर का डिजिट होता है 1st प्लेस पे, वो मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि रुपीज़, सिंगल रुपीज़ कितने हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये एक्सेट्रा, ठीक है। बट जो 10th प्लेस पे होगा वो मुझे इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट कितने हैं। तो अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो 10th प्लेस पे दूसरे नंबर पे उसको हमेशा नंबर ऑफ 10 नोट गिनना है, पहले नंबर को सिंगल रुपीज़ गिनना है। अगर मैं तीसरे नंबर पे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 123 में, अब आपको मैं पूछूँ बताओ 123 में अब नंबर ऑफ 100 के नोट्स कितने रख सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज़ के नोट कितने रख सकते हो, तो इसमें एक से ज़्यादा तो रख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 1। मैं बोलता हूँ 324। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने होंगे, आप बोलोगे 3। 3 से अगर 4 रखोगे तो 400 बन जाएगा। मैं बोलूँ कि 10th प्लेस पे क्या है 2, तो नंबर ऑफ 10 के नोट और कितने रख सकते हो साथ साथ 2। देखो 3 नोट आपके 100 के, 2 नोट आपके 10 के, कितना हो गया 320, और सिंगल रुपी 4, 324 रुपये। आज के बाद आपको इस चीज़ों को ऐसे ही देखना है। अब मैं इन चीज़ों को प्लस कर रहा हूँ। अब आपको इसमें पेन नहीं लगाना है, जब तक आप पेन फ्री हैबिट नहीं बनाओगे स्पीड नहीं आएगी। बिल्कुल भी जो भी चीज़ सिखाऊंगा एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके ऊपर से जाएगी, सब कुछ समझ आएगा। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी आती है वो कहाँ से आएगी, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे। आपको अगर मैं बताऊंगा आप नहीं करोगे, वहाँ पे कमी आएगी। जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा फॉलो करके देखो आप, ठीक है। और यही कोचिंग आपकी लाइफ की लास्ट कोचिंग होनी चाहिए। बार बार कोचिंग आपको नहीं खेलना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो अभी जिसमें भी ये सिलेबस आएगा, ठीक है। कोई भी बैंकिंग सेशन, LIC वगैरह कोई भी पेपर होता है उन सब में हम कवर अप करेंगे।
तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ये कोर्स भी आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी बैंकिंग के एग्ज़ाम कवर नहीं हो जाते। जेके बैंक और जो IBPS जो भी आ रहे हैं हम उसको भी कवर कर लेंगे बीच में। अब देखो मैं इसको ऐड करने लगा हूँ। अब मैं ऐड करने का तरीका क्या बताया कि पहले 10 रुपीज़ नोट काउंट करो, 2 और 5 7, 7 मतलब 70 रुपीज़। दिमाग के अंदर रह सकता है कि 70 रुपीज़ हो गया। अब 70 में कितने जुड़ने हैं, 7 और 3 10 रुपये, 70 और 10 कितना हो गया 80। चलो मैं थोड़ी सी और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला अब आपको ऐड करना है 31 प्लस 63 प्लस 29, इसको ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाले पहले 10 उठाओ, 3 और 6 9 और 2 11, 11 मतलब 110 रुपये। इसको दिमाग के अंदर रखो कितने 110 रुपये। नेक्स्ट देखो 1 3 4 और 9 13, 110 और 13 कितने होते हैं 123। इसका सम कितना आएगा 123। ये आपको कहाँ बेनिफिट होगा, जब आप DA के क्वेश्चन करोगे, जब एवरेज के क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर की आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, सबको प्लस करना होगा, तो फिर आप उसके डाटा के अंदर देख के ऐड कर लोगे सीधा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वहाँ पे काम आएगा और कैलकुलेशन में ये काम आएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, यही छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगी। मैं बोलता हूँ 45 प्लस 41 प्लस 37 प्लस 41, इसको ऐड करके बताओ। तो ऐड करते हैं, देखो 4 4 8 11 15, 15 मतलब 150 रुपीज़। आगे देखो 5 6 13 और 1 14, 150 और 40 कितना होगा 164, ठीक है। तो पहले मैंने किया 10 के नोट काउंट करे, 4 और 4 8 और 3 11 और ये कितना था 4, 11 3 4 15, 15 मतलब 150। ये चीज़ें ऐसी कि आप माइंड में रख सकते हो, 250 260 270 ये माइंड में रह सकते हैं। इसमें आपको कैरी नहीं करना। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कैरी करने में, जब आप ऐसे करते हो ना 7 और 6 13, तो 3 आप अगर माइंड में रखोगे तो कैरी कितना गया 1, तो 1 कैरी लेके उधर ऐड करोगे, 3 भूल जाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें, और जब ज़्यादा नंबर होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। आपको क्या करना है, आपको रैंडमली कॉपी पे नंबर लिखने हैं। प्रैक्टिस में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको 9 बजे के करीब आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको मैं इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो आपको करना है और आंसर आप खुद मैच कर लेना, बाद में कैलकुलेटर लो कुछ भी लो, लेकिन करना खुद है। चीज़ों को कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करो, चीज़ों में पेन मत लगाओ। जब तक चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी। परफेक्शन तब आएगी जब प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मैं करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 51 प्लस 41 प्लस 39 प्लस 44 प्लस 53। चलो मैंने बोला इसको ऐड करो, बट पेन यूज़ नहीं करना। कैसे करूँगा, 5 9 12 16 21, 21 मतलब 210, 21 मतलब 210, 210 रुपीज़। आगे देखो 1 2 11 15 18, 210 और 18 कितना होता है 228। इसका सम कितना आ गया 228। तो माय डियर, आज के बाद आपको जब भी सम करना है इस तरीके से करोगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, और आप जब भी करोगे ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी आगे। चलो आगे मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूँ। 121 प्लस 241 प्लस 341, इसको करो ऐड। कैसे करूँगा, अब मुझे पता तीसरे नंबर वाला मुझे क्या बताता है 100, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ कितने हैं। यहाँ पे देखो 1 3 6 मतलब 600, दिमाग में रख सकते हो। थोड़ा सा पेन यूज़ कर सकते हो जब स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में नहीं करना। 600 हो गया। अब मैं 10 काउंट कर रहा हूँ, 2 6 10, 10 मतलब 10 के नोट 10 मतलब 100, और 6 पहले कितना होगा 700। 700 में कितने ऐड करने हैं 1 2 3 मतलब 703। एक एग्जाम्पल और लिख लो, 241 प्लस 231 प्लस 229, इसको ऐड करते हैं। देखो 2 2 2 6 600 4 3 7 2 9 90 मतलब 690 हो गया, ठीक है। 690 हो गया। आगे देखो 1 2 11, 690 और 11 कितना हो गया 701, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडिशन करना है। माय डियर, मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ, आपको अब के बाद कैसे करना है। एक बार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको इफेक्ट पता चलेगा। अब धीरे धीरे आने वाली क्लास में आपको अपने आप इसके रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ पार्ट इसमें। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको सब्ट्रैक्शन का बताता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चलो अब मैं ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मैं बोलता हूँ 2 नंबर तो आप कर ही लेते हो, इसको बोलता हूँ, इसको माइनस करो। देखो होना क्या है, आपको सीधा सीधा माइनस करना है। जैसे 2 में से आपको पता कैरी जाता है, ये तो 12 बन जाएगा,
12 में से आप 5 निकालो, बचता है 7, पीछे कितना बच गया 15। अब 15 में से टोटल 11 निकाल दो। आपको ऐसे नहीं करना 5 में 4 एक एक नहीं करना है, पीछे कितना बच गया था 15, 15 में से निकाल दो 11, कितना आ गया आपका 4। तो इसका आंसर आ गया कितना 47। एक और लिख लेता हूँ 314 माइनस 213। इसमें से जब यहाँ पे पूरा तो टेंशन नहीं लेनी, आपको सीधा निकाल देना कितना, 4 में से 3 गया 1, 31 में से 21 गया 10, ठीक है 10, कितना आ गया 101। मैं आपको बोलता हूँ 432 माइनस 311। तो कैसे करोगे, 2 में से 1 गया 1 और 43 में से 31 गया तो कितना बचा 12, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, इसमें ये कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, डैट इज़ मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूरे मैथ्स में आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे यूज़ करना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, ये पूरे मैथ्स में ये होगी, बट आपको इसी तरीके से अप्रोच करना भी आगे चीज़ें आने वाले टाइम। अब आपको पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आपको 1 से लेके 30 तक के टेबल आने चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। दूसरा, आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तीसरा, आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब आने चाहिए। ये मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा और साथ साथ थोड़ा लर्न भी करवाऊंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसको कर लेते हो ना, आपका 50% मैथ की कैलकुलेशन वैसे ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके जब भी मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो वो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 15 मल्टीप्लाई 17 करना हो टाइम लोगे, जब टेबल आते होंगे ना टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझना चीज़ को। मैं सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल। आपको 9 PM पे एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले बेसिक लेता हूँ, मैंने बोला 17 मल्टीप्लाई 6, इसको करो मल्टीप्लाई। अब करना कैसे है, फिर आपको इस तरीके से नहीं चलना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, पहला नंबर उठाओ लास्ट वाला, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 6, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 6। बट इसके आगे कितने नंबर थे 1, तो 1 जीरो लगाना है। तो दिमाग में सोच लो कितना हो गया 60। आपको दिमाग में सोचना है कितना हो गया 60। स्टार्टिंग में हम सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें अपने आप में परफेक्शन आएगी और आप विद इन सेकंडों में इसको माइंड के अंदर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 6 1 जा 6, बट आगे एक डिजिट हमेशा 1 जीरो लगाना है, ठीक है। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 42, 42 जोड़ दो 60 में कितना हो गया 102, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ 15 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो कैसे करोगे, 8 1 जा 80, ठीक है, 8 1 जा 80, तो 8 के आगे मैं सीधा क्या बोल रहा हूँ 80, उसके बाद 8 5 जा 40, 40 और जोड़ दो कितना हो गया 120। अब ये चीज़ें मुझे नहीं लिखनी है, अब आपको डायरेक्ट करना। देखो मैं बोलता हूँ 27 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14, 1 जीरो लग गया 140 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 1 जीरो लगने से बन गया 140 और 7 7 49। 140 और 49 कितना होता है 140 में 40 जोड़ो 189 आगे जुड़ जाएगा 189। ये चीज़ें आपको आएंगी, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी आएगी। आपको पता है ये सारी कैलकुलेशन आएगी आपके मैथ में। अब मैं बोलता हूँ 41 मल्टीप्लाई 9 कैसे होगा, 9 चौका 36, 36 के आगे 1 जीरो भी लगाना है, एक डिजिट है, 360 और 9 1 जा 9, 360 और 9 कितना होगा 369। अब मैं आपको बोला कि आप मल्टीप्लाई करो 73 मल्टीप्लाई 5 कैसे करोगे, 7 5 जा 35, 350 हो गया, 35 का आगे 1 जीरो चिपका दिया कितना हो गया 350, 350 और 15 365, 300 को अलग रखो और 350 था और 350 में 15 जोड़ दो 365। तो आई होप ये भी आपको अप्रोच समझ आई होगी। प्रैक्टिस में आपको शाम को दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको ईमानदारी से करने हैं, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका परफेक्शन आएगा, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। तो थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं जितने भी बच्चे एनरोल हुए हैं उनमें से सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन लें, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले कैंडिडेट हो तभी आपने कोर्स को परचेज करा है। और जो बच्चे सिर्फ देखने के लिए आए हैं उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ी सी मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी। चलो अभी क्लास लंबी होगी, मैं बेसिक ले रहा हूँ इसलिए छोटी क्लास रखेंगे आज की, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस मिलेगी आज शाम को। अब मैं आपको बोलता हूँ 2 नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करें,
जैसे मैं बोलता हूँ 23 मल्टीप्लाई 41, ध्यान से समझना मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ 23 मल्टीप्लाई, मैंने लिखा 41। मल्टीप्लाई करने का अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आपको डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तीसरे में आपको डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई हमेशा उल्टी साइड से स्टार्ट होता है, एक ही लाइन में करना हमें। सबसे पहले हमने करा 3 1 जा 3, हो गया सामने सामने, कुछ भी कैरी नहीं गया। चलो उसके बाद क्या बोला मैंने, क्रॉस, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 और 12 कितना होता है, 2 और 12 होता है 14, और कैरी था नहीं था, 14 का कैरी चला गया 1। फिर उसके बाद ये भी हो गया, आगे देखो डायरेक्टली 2 1 2 4 या 8 और एक ये कितना हो गया 9। दोबारा से समझो, मैंने बोला आपको सबसे पहले डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है, हो गया 3 1 जा 3। फिर उसके बाद आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 2 और 12 कितना होता है 14, 14 का 4 और कैरी चला गया 1। फिर आगे 4 2 जा 8 और जो कैरी था 9, तो ये आ गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना हमेशा, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं आपको। 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हुआ था 3 1 जा 3। आपको क्या करना है, पहले लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना हो ना, इसका लास्ट आंसर क्या आएगा, तो मुझे पता है 3 1 जा 3 लास्ट में 3 आएगा, देखो सीन ही था, 3 1 जा 3, कुछ भी कैरी नहीं गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में ये दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मोस्टली यूज़ होने वाला है, और आपको इसमें स्पीड लानी है विद प्रैक्टिस के साथ। अब देखो, आपको पहले नंबर को लास्ट से याद करना है, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये बेसिक जो हर जगह ये इम्प्लीमेंट होगी। ट्रिक भी आपको बताएंगे जब सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपको ट्रिक वगैरह सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। पहले बाहर का बाहर, दूसरे स्टेप में क्या करना, बाहर का बाहर के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर अंदर का अंदर 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना होगा 14, तो पहले कैरी कुछ नहीं था 14, तो कैरी चला गया 1। फिर पहले का पहले के साथ 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसी स्टेप को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सीधे एक लाइन में किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। खुद से क्वेश्चन लिखो, कॉपी पे लिखो, बाद में मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा, अपने आप स्पीड आएगी आपकी, बट आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या बोला मैंने, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या करना है, पहले लास्ट का लास्ट, किसी भी नंबर का कोई बोलेगा ना लास्ट डिजिट निकालो, जैसे मैं बोल दूं 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 1 3 2, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका लास्ट डिजिट निकाल सकता हूँ कितना, 4 2 जा 8, इसका आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 8 होगा। फिर अगर आपको यूनिट प्लेस से आगे चल के टेंथ प्लेस निकालना हो, लास्ट के 2 डिजिट निकालना हो, एक तो निकाल लेते हैं सारे बच्चे, बट दूसरा कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा, फिर लास्ट के 2 नंबरों से लास्ट के 2 डिजिट निकालो। अब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरह से, कैसे, लास्ट को लास्ट से करवाया 1 आया, कैरी कुछ नहीं बचा, फिर मैंने करवाया 4 1 जा 4, बाहर का बाहर, फिर अंदर का अंदर 3 1 जा 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, कैरी फिर भी कुछ नहीं गया, फिर पहले का पहले के साथ 3 4 जा 12, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अभी लगातार हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, और जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका मैथ्स वीक है, उसको एक्चुअली में प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब कुछ करना नहीं आता। ये 4 चीज़ें हैं जिसके बेस पे आपको पूरा मैथ करना है। मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे की ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं तो उसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, वो सबको समझ आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कोई बच्चा उसको करने में 1.5-2 मिनट लेगा क्वेश्चन में, और कुछ बच्चे उसको दिमाग में करेंगे। बस यहीं पे आके आपका बच्चों के साथ डिफरेंस आ जाता है कि जो बच्चे सिलेक्शन और इसमें इतना ही फ़र्क होता है। अगर आप हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड भी बचा लेते हो तो ओवरऑल आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जिसको आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट आपको तरीके से नहीं चलोगे तो आप उल्टा इन सेकंडों को बर्बाद करके अपने क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना। 1 वीक के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे थे और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। अभी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, 1-2 सेशन आएगा आपका बेसिक, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने लिखा 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 3 1। चलो 3 नंबर वाला, 3 से पहले मैं 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ, फिर हम कर लेंगे। जैसे इसका मुझे अगर लास्ट डिजिट निकालना हो तो लास्ट क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया।
अगर मुझे सेकंड लास्ट बनाना, अब देखो बैंड में कैरी कुछ नहीं किया, अगर मुझे सेकंड लास्ट भी निकालना हो यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगा, लास्ट के 2 डिजिट उठाने आपको, यहाँ से निकलेगा वो दोनों से। कैसे निकलेगा वो, पहले का पहले के साथ बाहर बाहर 1 1 जब 1, फिर दूसरे स्टेप में क्या करते थे आप, ठीक है पहला हो गया, दूसरे स्टेप में क्या करते थे आप, तो वो पहले का पहले के साथ ये आ गया। अब मान के चलो कि मैं इन्हीं 2 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, पहले का पहले के साथ आ गया, एक आ गया, कैरी कुछ